गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर, उसमें हमने जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेनिस्ट पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी वॉरेन हेस्टिंग की विस्तारवादी जो नीति थी, यानी उसने इंडिया में किस तरह से अपने एरिया को वाइड किया, यानी अपना एरिया बढ़ाया, यानी अपना कंट्रोल बढ़ाया, वो देखेंगे। Warren Hastings was known for his expansionist policy. His administration witnessed to the Rohilla War. Warren Hastings अपनी विस्तारवाद नीति के बारे में जाना जाता है। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उसका प्रशासन है, वो रोहिला वार का गवाही है कि जो रोहिला वार हुआ था वो इस बात का सबूत है कि उसने अपने प्रशासन को बढ़ाया। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, यानी रोहिला वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, इससे ये सारे इस बात के गवाह हैं कि उसने अपनी नीति को, यानी एरिया को बढ़ाया युद्ध कर करके। अब द फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द रोहिला वार 1774, यानी जो रोहिला वार हुआ था वो 1774 में हुआ था। रोहिला खंड वॉज ए स्मॉल किंगडम सिचुएटेड इन बिटवीन अवध एंड द मराठा। रोहिला खंड एक छोटा सा राज्य था जो अवध और मराठा के बीच सिचुएटेड था। इसका जो रूलर था वो हाफिज रहमत अली खान था। ही कंक्लूडेड ए डिफेंसिव ट्रीटी in 1772 with the Nawab of Oudh, fearing an attack by the Marathas. 1772 में उसने एक निष्कर्ष निकाला और एक डिफेंसिव ट्रीटी बनाई। उसने एक डिफेंसिव ट्रीटी, यानी एक अपनी रक्षा के लिए एक संधि की 1772 में अवध के नवाब के साथ, किस डर से कि कहीं मराठा उस पर अटैक ना कर दें। लेकिन ऐसा कोई भी अटैक नहीं हुआ। लेकिन उसके बदले में नवाब ने क्या किया, मनी की डिमांड की। वैन रहमत खान एवेडेड, जब रहमत खान ने मना कर दिया, द नवाब विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश, तो नवाब ने किसकी सहायता से, ब्रिटिशों की सहायता से रोहिलखंड पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश ट्रूप को, यानी अपनी सेना को भेजा किसके खिलाफ, रोहिलखंड के खिलाफ। वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज पॉलिसी ऑन रोहिला अफेयर। जब ब्रिटिशों ने अपनी सेना को भेजा रोहिलखंड में युद्ध करने के लिए, तो उसकी इस बात की बहुत आलोचना हुई। अब देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 82। मराठाज वर लार्जली रिमेन डिसयूनाइटेड सिंस द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आपको पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, है ना। एक तो हुआ था कि 1526 में, और सेकंड जो बैटल ऑफ पानीपत था वो 1556 में, और थर्ड जो बैटल था वो 1761 में हुआ। तो 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, उससे मराठा डिसयूनाइटेड हो गए, यानी कि उनमें कोई भी संगठन नहीं रहा, यानी वो एकजुट नहीं रहे, यानी वो अलग अलग हो गए। द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मराठा वॉज बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय द ब्रिटिश इन देयर एक्सपेनिस्ट पॉलिसी। जब वो आपस में ही जब लड़ने लगे मराठास, तो इसका फ़ायदा ब्रिटिशों ने अपने विस्तारवाद नीति में उसका फ़ायदा उठाया कि चलो 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा फ़ायदा उठाया। तो इसमें जो तीसरा था वो ब्रिटिश थे, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। इन 1775 देयर वॉज ए डिस्प्यूट फॉर द पोस्ट ऑफ पेशवा। 1775 में वहाँ एक डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, किसके लिए, पेशवा की पोस्ट के लिए। किसके बीच में हुआ, माधव राव और उसके चाचा रघुनाथ राव के बीच में। British authorities in Bombay concluded the Treaty of Surat with Raghunath Rao in March 1775। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने बॉम्बे में एक ट्रीटी रखी जिसको हम कहते हैं सूरत की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ सूरत, किसके साथ, रघुनाथ राव के साथ, मार्च में 1775 में। रघुनाथ राव promised to cede Basin and Salsette to the British। रघुनाथ राव ने ब्रिटिशों को बैसिन और सेल्सेट देने का प्रॉमिस किया, किसको, ब्रिटिशर्स को। बट लेटर व्हेन ही वॉज अनविलिंग टू फुलफिल प्रॉमिस द ब्रिटिश कैप्चर्ड हिम। जब रघुनाथ राव अपने
इस प्रॉमिस को पूरा करने में सफल नहीं हुआ तो ब्रिटिश ने उन्हें कैप्चर कर लिया यानी पकड़ लिया। दिस एक्शन ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जो ये एक्शन था बॉम्बे में, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको अप्रूव नहीं किया था। उसके बाद क्या होता है, 1776 में वॉरेन हेस्टिंग ने किसको भेजा, कॉलोनल अपटन को भेजा, किसके, इस इशू को सॉल्व करने के लिए। He cancelled the Treaty of Surat and concluded the Treaty of पुरंदर with नाना फडणवीस। उसने सूरत की ट्रीटी को कैंसिल किया और दूसरी ट्रीटी जिसको कहते हैं कि पुरंदर की संधि, किसके साथ की, नाना फडणवीस के साथ, जो कि मराठा लीडर था। इस ट्रीटी के अनुसार क्या होता है, माधवराव सेकंड एक्सेप्टेड एज द न्यू पेशवा। माधवराव सेकंड को यानी माधवराव द्वितीय को दूसरा पेशवा बनाया गया। ब्रिटिश रिटेन सैलसेट अलॉन्ग विद ए हैवी वॉर इंडैमनिटी। और उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक और वॉर शुरू कर दिया। हाउएवर द होम अथॉरिटीज़ रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जो होम अथॉरिटी थी उसने पुरंदर की ट्रीटी को भी रिजेक्ट कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग ऑल्सो कंसिडर्ड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर एज ए स्क्रैप ऑफ पेपर। वॉरेन हेस्टिंग ने पुरंदर की ट्रीटी को कैसे कंसिडर किया, स्क्रैप ऑफ पेपर, एंड सैंक्शनड ऑपरेशन अगेंस्ट बाय द मराठा, यानी अगेंस्ट द मराठा, मराठाओं के खिलाफ उसने एक ऑपरेशन सैंक्शन किया। इन द मीन टाइम द ब्रिटिश फोर्स सेंट बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट वॉज डिफीटेड बाय द मराठा। द ब्रिटिश फोर्स सेंट बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट, और ब्रिटिश की सेना को भेजा गया बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा, किसको, मराठाओं को हराने के लिए। इन 1781 वॉरेन हेस्टिंग डिस्पैच ब्रिटिश ट्रूप। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश सेना को डिस्पैच किया अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन पॉफम, यानी कैप्टन पॉफम के अंडर में। ही डिफीटेड द मराठा चीफ महादजी। उसने मराठाओं के सरदार महादजी को डिफीट किया, महादजी सिंधिया को डिफीट किया यानी हराया। इन नंबर ऑफ स्मॉल बैटल एंड कैप्चर्ड ग्वालियर। छोटे छोटे युद्धों में उसने महादजी सिंधिया को हराया और उसके बाद ग्वालियर को कब्जे में ले लिया। उसके बाद मई 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, यानी सालबाई की संधि हुई, जो वॉरेन हेस्टिंग और महादजी सिंधिया के बीच में हुई थी। अकॉर्डिंग सैलसेट एंड बैसिन वर गिवन टू द ब्रिटिश। और इसके अनुसार जो सैलसेट और जो बैसिन का एरिया था वो ब्रिटिशों को दे दिया गया। रघुनाथ राव वाज पेंशनड ऑफ एंड माधवराव सेकंड वाज एक्सेप्टेड एज द पेशवा। अब जो रघुनाथ राय को जो पेंशन मिलती थी वो बंद कर दी गई और माधवराव सेकंड को जो पेशवा एक्सेप्टेड कर लिया, यानी पेशवा क्या होती है, एक पोस्ट होती है जिसमें कि जो भी है राज्य के जो भी कामकाज है वो सब वो पेशवा ही चलाएगा। एक तरह से जैसे हम मुखिया कह सकते हैं, मेन कह सकते हैं। ट्रीटी ऑफ सालबाई एस्टेब्लिश द ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस इन इंडिया पॉलिटिक्स। ट्रीटी ऑफ सालबाई थी, उसने ब्रिटिश को एस्टेब्लिश द ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति में ब्रिटिश की पॉलिसी को बहुत इन्फ्लुएंस किया। इट प्रोवाइड द ब्रिटिश 20 ईयर्स ऑफ पीस विद द मराठाज। और इससे क्या हुआ, इस संधि से जो ब्रिटिश थे वो 20 साल तक अपने शांति से मराठाओं के साथ काम करते रहे। द ट्रीटी आल्सो एनेबल द ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर विद द हेल्प ऑफ मराठा इन रिकवरिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम हैदर। इस ट्रीटी ने क्या किया ब्रिटिशों को कि मैसूर पर प्रेशर डालना शुरू किया मराठाओं की हेल्प से, और हैदर अली के जितने भी टेरिटरीज थे उनको रिकवर करने की कोशिश की। यानी जो ब्रिटिश थे वो तो एरिया बढ़ाने में आगे थे, तो उन्होंने क्या कि अब हम मराठाओं के साथ काम कर रहे हैं तो हैदर अली का जो राज्य है वो भी हड़प लें। Thus the British on the one hand saved themselves from the combined opposition. ब्रिटिश ऑन द वन हैंड, यानी एक तरफ ब्रिटिश क्या थे, अपने आप को बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो थे अपोजिशन थे इंडियन पावर के, है ना, कि कहीं भारत की कोई शक्ति बढ़ ना जाए। सक्सेड इन डिवाइडिंग द इंडियन पावर्स, और इस तरह से वो भारत के रूलर्स को आपस में लड़ाने में सक्सेस रहे। तो नेक्स्ट क्लास में हम द सेकंड एंग्लो मैसूर वार पढ़ेंगे। आज हमने द रोहिला वार पढ़ा है। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन।